वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिसकी वीडियोज़ आपको मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। यूनिट फर्स्ट हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। उससे पहले जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम लास्ट ईयर हुए थे, उसमें हमने 4th यूनिट और 5th यूनिट, ये 2 यूनिट हमने कवर अप कराई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। थ्योरी वाइज, डेरिवेशन वाइज और न्यूमेरिकल वाइज सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, डायोड्स क्या होते हैं, डायोड के टाइप्स क्या होते हैं। जो लास्ट वीडियो थी, हमने उसमें डायोड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड को पढ़ा था, उनके बारे में लिटिल बिट हमने जाना था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो आपके सिलेबस में है, इम्पॉर्टेंट पीएन जंक्शन डायोड और डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, इस टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। आज का टारगेट ये है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जंक्शन क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है जंक्शन। तो पीएन जंक्शन को समझने से पहले हमें जंक्शन समझना होगा। तो जंक्शन क्या है? ए जंक्शन रेफर टू द इंटरफेस और बाउंड्री बिटवीन 2 डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसा आपने हेडिंग देखा, जो आज का टारगेट है वो पीएन जंक्शन लिखा हुआ है। तो पीएन जंक्शन में आप 2 चीज़ें देख रहे होंगे, पी और एन। तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी कौन से मटेरियल हैं? एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जब इन दोनों को आपस में बनाया जाता है, रखा जाता है, तो उनके बीच में एक इंटरफेस या एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। टिपिकली ए पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों के बीच में, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के बीच में एक बाउंड्री या फिर एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है, वही जंक्शन कहलाता है। यहां पर ये नोट करने वाली बात है, 2 डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, 2 डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में। आगे, द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज मटेरियल्स फॉर्म ए जंक्शन नोन एज द पीएन जंक्शन। यानी कि जो मीटिंग पॉइंट होता है दोनों जंक्शंस का, दोनों मटेरियल्स का, वो एक जंक्शन फॉर्म करता है और उसी को हम पीएन जंक्शन बोल देते हैं। दिस जंक्शन इज फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर। यानी कि ये जो जंक्शन है, ये जो बना है, ये फंडामेंटली ऑपरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर, उनमें यूज होता है और उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए सिंपल आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास कोई खेत है, ठीक है, जिसमें आप खेती करते हैं, और एक बड़ा खेत है, तो उसमें आपने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में उसमें आपने गेहूं बो दिए हैं और दूसरे पार्ट में आपने गन्ना बो दिया है। तो इस तरीके से इस गेहूं और गन्ने दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। दोनों के बीच में जो आपने ये मेड़ लगाई है, ये डॉल लगाई है, सिंपल भाषा में जो हमारी तरफ बोला जाता है, तो ये आपका जंक्शन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड द जंक्शन। वैसे ही एक पी टाइप का मटेरियल होता है, एक एन टाइप का मटेरियल होता है। जब उन दोनों को एक साथ रखा जाता है तो उनके बीच में इंटरफेस या एक बाउंड्री बन जाती है, वो आपका जंक्शन कहलाता है। अगर मैं गेहूं की जगह पर पी रख दूं और गन्ने की जगह पर एन रख दूं, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो डिफरेंस इसको दिखा रहा है या फिर एक बाउंड्री जो दिखा रही है पी और एन में डिफरेंस, वो जंक्शन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, ए पीएन जंक्शन इज ए बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, नेमली पी टाइप, और जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं क्योंकि इसमें मेजॉरिटी होल्स की होती है, और वहीं पर एन टाइप, जिसको हम निगेटिवली चार्ज बोलते हैं क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जो होती है वो निगेटिव चार्ज की यानी कि इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, दिस जंक्शन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द ऑपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सच एज डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ये जंक्शन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसके वर्किंग में या ऑपरेशन में? डायोड या ट्रांजिस्टर के। हेयर ए ब्रेक डाउन ऑफ टर्म्स, यहाँ पर हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि हमारा क्या है? पी एन जंक्शन है।
तो हमने इन दोनों टर्म्स को, एक पी टाइप और एक एन टाइप, इसमें हमने ब्रेक किया। अब थोड़ा सा लिटिल बिट इसके बारे में जान लेते हैं। वैसे हमने पीछे लास्ट वाली वीडियो में डायोड से पहले जो वीडियो आपने देखी है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें हमने बहुत बेहतर तरीके से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को समझा है। चलिए अब आगे आते हैं। थोड़ा सा मैं पी टाइप और एन टाइप के बारे में आपको बता देता हूं यहां पर भी। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव, दैट मीन्स होल्स, जो भी अभी मैंने आपको बताया। दीज होल्स रिप्रेजेंट लोकेशन वेयर एन इलेक्ट्रॉन हैज वेकेंट, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वो जो लोकेशन वहां पर बचती है वो आपकी होल बन जाती है और वो क्रिएट कर देती है एक पॉजिटिव चार्ज। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके अंदर कोई निगेटिव एक्टिविटी है और आप उसको सही कर लेते हैं तो वो निगेटिव एक्टिविटी वहां से चली गई, तो इसका मतलब वहां पर एक पॉजिटिव चीज इंट्रोड्यूस हो गई है। वैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाता है तो वो क्रिएट कर देता है एक होल, क्योंकि निगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब वो यहाँ से हटा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में होल क्रिएट हो जाता है। सिंपल इज दैट, ठीक है। वहीं पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो निगेटिव चार्ज होते हैं उनकी मेजॉरिटी होती है। निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू द मटेरियल, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मटेरियल में मूव करने के लिए। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पर हम डायग्राम देखें, यहाँ पर ये मैंने एक तरफ पी टाइप दिखाया हुआ है आपको, एक तरफ एन टाइप दिखाया हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे होल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉन्स जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, ये डार्क, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी जो होती है वो होल्स की होती है और एन टाइप में मेजॉरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसीलिए इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड बोला जाता है और इसको निगेटिवली चार्ज्ड बोला जाता है। अब ये बीच का मटेरियल क्या है, ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पी टाइप इधर है और एन टाइप इधर है। इन दोनों से एक बीच में जो ये दीवार बनी है, दिस इज कॉल्ड द जंक्शन। इसके बारे में ही हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। और ये चीज़ क्या है, ये क्या बन रहा है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो ये कह रही है when a p type semiconductor is brought into a contact with the n type semiconductor, यानी कि जब p type का सेमीकंडक्टर मटेरियल n type सेमीकंडक्टर मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, a pn junction is formed, तो एक pn junction फॉर्म हो जाता है। at this junction several important phenomena occur, अब इस जंक्शन पर बहुत सारे फिनोमिनाज बनेंगे, क्रिएट होंगे। वो क्या है? सबसे पहला है डिप्लीशन लेयर। जैसा कि हमने आज के टारगेट में भी डिप्लीशन लेयर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको समझना है डिप्लीशन लेयर होती क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, द डिप्लीशन लेयर इन ए डायोड रेफर टू ए रीजन अराउंड द जंक्शन वेयर देयर आर नो चार्ज कैरियर्स नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल, यानी कि डिप्लीशन लेयर डायोड में एक ऐसा रीजन होता है जो जंक्शन के पास में बन जाता है। जैसे यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको इस तरीके से, ये पी टाइप है, ये बाउंड्री है, ये एन टाइप है, यानी कि एक ऐसी लेयर यहां पर क्रिएट हो जाएगी इस जंक्शन के आसपास, इधर और इधर, इस तरीके से, जहां पर ना तो नो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन या होल, ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पर ना होल होंगे। दिस लेयर इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन। ये जो लेयर बनती है, ये लेयर बनती है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। मतलब जब तक हमने कोई भी बाइसिंग यहां पर अप्लाई नहीं की हुई है, तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ नंबर ऑफ होल्स, ड्यू टू द डिफ्यूजन फॉर मेकिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं जंक्शन के इधर अधर। उस वजह से यहां पर क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, वो डिप्लीशन लेयर कहलाती है। अब कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। हमने अभी यहां पर समझा कि डिप्लीशन लेयर होती क्या है। यहां पर ये डायग्राम भी आप देख रहे होंगे, अगर मैं कलर ब्लैक ले लेता हूं,
ये पी टाइप सिलिकॉन है, ये एन टाइप सिलिकॉन है, इधर ये एनोड देख रहे हैं आप, इधर ये कैथोड टर्मिनल देख रहे हैं। और अगर सिंबल आप देखें पीएन जंक्शन डायोड का, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, तो ये आपका सिंबल हो जाएगा एनोड कैथोड यहाँ पर। और ये बीच में जो आप ये दीवार देख रहे हैं जो अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है, ये दीवार कभी टूटती ही नहीं है, तो ये आपकी है जंक्शन। क्योंकि अंबुजा सीमेंट है ना कि भैया ये दीवार तो टूटती ही नहीं है, तो ये ऐसा ही एक जंक्शन बना दिया जाता है कि ये दीवार कभी टूटती ही नहीं है। और इस ही दीवार को हम क्या कहते हैं, अब जाके हमें पता चला इस दीवार का मतलब कि यहाँ पर इस दीवार का यूज़ भी होगा जब हम बीटेक में एडमिशन लेके। ठीक है, अभी तक तो हम ऐड ही देख रहे थे, अब उस ऐड को देखने का मीनिंग हमें यहाँ पर पता चला कि एक ऐसी भी दीवार होती है जो जल्दी से नहीं टूटती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जंक्शन, इसको हम जंक्शन बोल देते हैं। कैसे फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, आगे क्या होता है जब ये जंक्शन बनता है। डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स, जैसा कि अभी आपने डिप्लीशन लेयर के बाद लास्ट वाली लाइन में पढ़ा था कि ये डिफ्यूजन ऑफ कैरियर से इलेक्ट्रॉन और होल्स के यहाँ पर ये लेयर क्रिएट होती है। तो वो क्या है, when a p-type semiconductor is brought into the contact with n-type semiconductor to form a p-n junction, electrons from the n-type side, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर अगर मैं बना लेता हूँ एक जंक्शन, ये यहाँ पर ये जंक्शन बन गया, दिस इज p और दिस इज n। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन की जो मेजॉरिटी है वो डिफ्यूज होते हैं और जाते हैं कहाँ पर, पीएन जंक्शन को क्रॉस कर कर ऐसे। ये ऐसा नहीं कि बहुत सारे होंगे, ये एक दो हो जाता है फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। ऐसा हो जाता है कि इधर ज़्यादा हो गए, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, इधर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन के अक्रॉस जाते हैं इनटू द पी टाइप साइड, पी टाइप साइड आ गए, वेरी गुड, एंड होल्स फ्रॉम द पी साइड मूव इनटू द एन साइड। अब ऐसा नहीं कि होल मूव कर रहे हैं, इस तरीके से ये दिखा देते हैं, लेकिन क्या हुआ जब दो इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो ऑटोमेटिकली दो होल यहां पर क्रिएट हो गए। तो इसे ही कहते हैं हम, क्या कहते हैं कि मूव कर गए। हम ये कह देंगे कि इधर भी होल आ गए, ठीक। तो दैट मीन्स जब हम होल्स फ्रॉम द पी साइड क्रॉस करते हैं जंक्शन पे, यहां पर एन साइड पहुंचते हैं, तो दिस मोमेंट इज ड्रिवन बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स। यानी कि ये मूवमेंट जो हो जाता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है चार्ज कैरियर्स का, तो यही कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे हम बात करें रिकॉम्बिनेशन की। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, एज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स माइग्रेट अक्रॉस द जंक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब जंक्शन के पास में माइग्रेट होते हैं, मिलते हैं, दे रिकम्बाइन इन द रीजन नियर द जंक्शन, और भी रिकम्बाइन हो जाते हैं जंक्शन के पास। दिस रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये जो आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ इलेक्ट्रॉन और होल्स का जंक्शन के पास में, तो ये रिजल्ट देता है कि न्यूट्रलाइज कर देता है चार्जेस को, क्योंकि एक चार्ज है निगेटिव और एक चार्ज है पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो दैट मीन्स वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, क्रिएटिंग एन एरिया डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स। और एक एरिया वहां पर क्रिएट कर देते हैं जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। इस तरीके से ये ऐसे, दिस वन यहाँ पर नेगेटिव 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 आयंस, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, इस तरीके से। तो जितने इधर होंगे नेगेटिव उतने ही इधर पॉजिटिव होंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रलाइज्ड कर देता है इसको, ठीक है। तो ये कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। आई होप यहाँ तक आपको तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से पी एन जंक्शन बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में डिप्लीशन लेयर के बारे में पढ़ा था, अब फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर में द रीजन डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर इज कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर, यानी कि वो रीजन जो चार्जेस के डिप्लीटेड से बनता है उसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इन दिस लेयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड due to the uncovered positive charges on the n-type side and the negative charges on the p side। कहने का मीन्स क्या है यहाँ पर कि ये जो जंक्शन के अक्रॉस लेयर बनी है जिसको हम डिप्लीशन लेयर नाम दे रहे हैं यहाँ पर दिस वन, और ये कह रहा है कि
जो पी टाइप है उसकी तरफ निगेटिव चार्ज और जो एन टाइप है उधर पॉजिटिव यानी कि आयंस, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस जंक्शन के अक्रॉस बन जाता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बन गया तो ये फर्दर जो डिफ्यूजन होना था उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो यही है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इधर, होल्स मूव करते हैं इधर। ठीक है, तो उससे जब रिकॉम्बिनेशन होता है इस जंक्शन के पास तो पी टाइप की तरफ निगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं, एन टाइप की तरफ पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अक्रॉस द जंक्शन बना रहे हैं और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अब अपोज करेगा कि और इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ ना आए और होल्स फ्रॉम द पी टाइप टू एन टाइप ना जाए। क्लियर हुआ? तो ये हो गया कि कैसे डिप्लेशन लेयर बनती है। वहीं पर वेरियर पोटेंशियल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है वेरियर क्या होते हैं कि किसी चीज को रोकने का काम कर रहे हैं। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यही वेरियर पोटेंशियल कहलाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन, यानी कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है अक्रॉस द जंक्शंस, क्रिएटिंग ए बैरियर दैट प्रिवेंट्स द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जो रोकता है, प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अक्रॉस द जंक्शन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड या बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज द बैरियर पोटेंशियल। और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है यही आपका बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इन सबको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें नंबर ऑफ होल्स जो हुए वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए जो मेजॉरिटी हो जाती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द होल्स, तो इसलिए यहाँ पर जो आपकी क्या कहते हैं उसको मेजॉरिटी है, सॉरी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा रहती है। यहाँ पर ये होल्स ये इस तरीके से हैं, ये होल्स को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, तो ये आपके होल की जो मेजॉरिटी है ये ज़्यादा है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप यहाँ पर एक देख रहे हैं और यहाँ पर 6 होल्स हैं इस वजह से। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं यानी कि इन दोनों को बनाते हैं, पी एन जंक्शन बनाते हैं या पी और एन टाइप को फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर एक जंक्शन बन जाता है, दैट्स कॉल्ड द पी एन जंक्शन। इज दैट क्लियर? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, आप वाइवा दे रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जंक्शन फॉर्म कैसे हो रहा है या हम सेमीकंडक्टर में पी एन जंक्शन डायोड बनाते कैसे हैं। तो बच्चा कह देता है कि सर एक पी टाइप मटेरियल ले लिया हमने और एक एन टाइप मटेरियल ले लिया, उन दोनों को आपस में मिला दिया या फिर उन्हें चिपका दिया। अब क्वेश्चन है कि उसको फेविक्विक से चिपकाएंगे, फेविकॉल से चिपकाएंगे, जिसका जोड़ 10 साल से 20 साल तक नहीं टूटता है ना? ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेते हैं, उसकी एक तरफ आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और एक तरफ आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इन ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज से जिधर आप ट्राईवैलेंट कर रहे हैं, अगर आपने लास्ट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल वाला वीडियो देखा होगा तो जिधर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं उधर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है और जिधर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं उधर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। चूंकि दोनों डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो इसलिए यहाँ पर एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है बिटवीन पी और एन। इसी को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन नाम देते हैं। और यही कारण है कि जब हम इधर ट्राईवैलेंट और इधर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहां पर ज्यादा ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड हो गई हो, पेंटावैलेंट कम हुई हो। इसी वजह से इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोमेंटम ऑफ होल्स यहां पर होता है, जिस वजह से यहां पर डिप्लीशन लेयर यानी कि पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये सब प्रोसेस जब तक है जब तक आप कोई भी बाइसिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम तब होता है बेसिकली जब आप कोई चार्ज अप्लाई कर देते हैं
बाहर से एक्सटर्नली, तब इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। ये तब तक की बात हो रही है जब तक आप यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस। तो डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो ये इसका आगे फर्दर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, क्योंकि इधर हमने एन टाइप दिखा दिया है, इधर पी टाइप दिखा दिया है, जहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इधर की तरफ और होल्स मूव करते हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या होता है कि एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते चले जाते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और एन टाइप की तरफ पी टाइप की तरफ निगेटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मीन्स दैट कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पोटेंशियल या फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जो आपका डिप्लीशन लेयर कहलाता है, या डिप्लीशन रीजन हम उसको नाम देते हैं, जो प्रिवेंट करता है फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अक्रॉस द जंक्शन। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम अगली स्लाइड की बात करें तो अगली स्लाइड पर ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है, सेम एज इट इज़। ये आप पीएन जंक्शन डायोड देख रहे होंगे इस तरीके से। अब सिंबल मतलब अगर आप इसको देखें लैब में तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। एक डार्क होता है, इधर डार्क ही होगा और बीच में एक लाइन होती है, इस तरीके से आप पहचान पाते हैं। पी टाइप जो होता है वो एनोड होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एन टाइप जो है वो कैथोड कहलाता है, निगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है। सिंबल आपका यहाँ पर ये है प्लस माइनस, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि स्टार्टिंग से हम डायोड के सिंबल पे ही काम करते हुए आ रहे हैं। यहीं पर इस तरीके से डिप्लीशन रीजन यहाँ पर दिखा दी गई है, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट जो हमारी पीपीटी थी उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एनोड है, ये कैथोड टर्मिनल है, ये पी टाइप मटेरियल है, जैसा कि आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देख रहे होंगे। ये एन टाइप मटेरियल है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आप देख रहे होंगे। यहाँ पर दिक्कत ये है क्या, यहाँ पर ये गलत चीज़ यहाँ पर ये बनी हुई है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। ये मैंने इसीलिए फिगर लिया था कि आप एनालाइज कर पाएँ। यहाँ पर बेटा इसने पॉजिटिव चार्ज इसमें इमेज में इधर ही दिखा दिया है पी टाइप की तरफ, और निगेटिव चार्ज इधर दिखा दिया है, जबकि होता क्या है, इधर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, तभी आपका वेरियर पोटेंशियल बनता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे, किधर निगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे, यानी कि पॉजिटिव आयन किधर होंगे, निगेटिव आयन किधर होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, और डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं जब हम पी टाइप और एन टाइप को लेते हैं एक साथ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आगे कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले तो दिस पीएन जंक्शन हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इस पीएन जंक्शन की जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या है, सबसे पहले डायोड, जिससे कि डायोड हम फॉर्म करते हैं। ए डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस विद ए पीएन जंक्शन दैट अलाउ करंट टू फ्लो इन द वन डायरेक्शन ओनली. It acts as a one-way valve for the electric current. क्लियर हुआ। यानी कि डायोड जो है वो एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो पीएन जंक्शन से फॉर्म होती है, और ये केवल और केवल वन डायरेक्शन में करंट का फ्लो करती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर भी पीएन जंक्शन वहाँ पर बनता है, और ट्रांजिस्टर तब फॉर्म होता है। तो ट्रांजिस्टर ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शंस। कुछ ट्रांजिस्टर इस तरीके का आपका बनता है, ये और ये इस तरीके से, जैसे PNP आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा टाइप होता है NPN, तो एक N हो जाएगा, एक P हो जाएगा, एक N हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। उसमें दो जंक्शंस बनते हैं, एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया। वहीं पर एक जंक्शन ये हो जाता है और एक जंक्शन ये हो जाता है। तो यहाँ पर दो जंक्शन से फॉर्म होता है आपका ट्रांजिस्टर। आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। दे कैन बी यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन एंड स्विचिंग। ये दोनों मतलब इनका
जो एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर का वो एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी होंगी तो मैंने बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर बताया है कि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी काम करता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, यानी कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है। सबसे पहले हमने जंक्शन जाना, फिर पीएन जंक्शन कैसे बनता है, और जब वो बन जाता है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, वो सारे पॉइंट्स वाइज हमने चीज़ें देखी। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और ईजी वे में मैं समझाने की में सक्षम रहा हूँगा। अगर अब भी कोई आपका डाउट है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के दिया होता है, आप उस पर जाइए। व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज या कॉल के माध्यम से भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आराम से आप बेहिचक डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 सेकंड और 2 सेकंड निकाल कर आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चे हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। कहीं पे भी कोई समस्या है तो आप बेहिचक हमें बताएं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जो जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हम करेंगे। क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, वो जब तक आप हमें नहीं बताएंगे तब तक हम उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू दिस लेक्चर को देखने के लिए। और हाँ, आगे हम फिर कल मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।